तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना चाहे जितना भी तेज गति से अपने हथियारों का डेवलपमेंट करे, चाइना अभी भी अमेरिका से हथियारों के टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों के मामले में कई साल पीछे है। दोस्तों चाइना जहां पे अभी भी अपने पहले सुपर कैरियर निर्माण करने का प्रयास चला रहा है, तो वहीं पे अमेरिका के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हाल ही में अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के तो 50 साल तक चाइना आसपास भी नहीं भटक पाएगा। पर दोस्तों अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा अमेरिकी फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने DF-21D एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा मार गिराने के लिए प्रैक्टिस किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना किस तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने का तैयारी कर रहा है और क्या चाइना इसमें सक्सेस हो सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना के द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को तबाह करने के लिए एक तरीके का प्रैक्टिस किया जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि यह असल में चाइना का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टैक्टिस है। दोस्तों इस तरीके के प्रैक्टिस के लिए चाइना के द्वारा एक टारगेट शिप का निर्माण किया गया और इसे ध्वस्त करने के लिए चाइना द्वारा DF-21D मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। चाइना के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D है, यह असल में चाइना के बेड़े का एक ऐसा मिसाइल है जो वेस्टर्न पैसिफिक के हिस्से को कवर कर सकता है और ये वही हिस्सा है जहां पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार अपना चक्कर लगाता रहता है। चाइना का यह भी कहना है कि इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्टर्न पैसिफिक में इतना कारगर नहीं रहेगा। पर चाइना के ऐसे दावे ये साबित नहीं कर पाया है कि इससे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो दुनिया के एयरक्राफ्ट कैरियरों की क्षमता में किसी तरीके का कोई भी कमी आएगा। और दोस्तों अगर ये होता तो चाइना के द्वारा बड़े मात्रा के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को नहीं तैयार किया जा रहा होता। दोस्तों असल में चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन का कारण है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना का एक्सपेंशन नीति है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना साउथ चाइना सी के अलावा अपने पड़ोसी हर एक देश में विस्तारवाद चाहता है और इसे ही रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वेस्टर्न पैसिफिक में तैनात किया गया है। पिछले साल ये भी खबर आया था कि वेस्टर्न पैसिफिक में चाइना के खिलाफ एकत्रित रूप में अमेरिका पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ डिप्लॉय किया था। इवन खाली अमेरिका नहीं बल्कि यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा भी अपने जहाजों को तैनात किया जा रहा है और ब्रिटेन के साथ देने के लिए कई सारे अन्य देश भी इस क्षेत्र में अपने जहाजों को भेज रहा है। दोस्तों ऐसे टेंशन के दरमियान चाइना के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियरों को ध्वस्त करने के लिए जो प्रैक्टिस को अंजाम दिया गया है उसमें चाइना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के एक मॉकअप रेप्लिका तैयार किया था। मतलब पूरा का पूरा हुबहू एक नकल, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे दिखने वाला केवल मात्र एक छवि था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा अपने नॉर्दर्न डेजर्ट में किसी एक लोकेशन में USS फोर्ड का एक रेप्लिका तैयार किया गया था जिसे चाइना के द्वारा DF-21D मिसाइलों का इस्तेमाल करके ध्वस्त करके अपने शक्ति प्रदर्शन किया गया। तो इस बात का खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी एक प्राइवेट संस्था के तरफ से 20 अक्टूबर के दिन कुछ सैटेलाइट फोटो को जारी करते हुए बताया गया कि किस तरीके से चाइना के द्वारा जमीन के ऊपर अमेरिकी हथियारों का नकल बना के अभ्यास किया जा रहा है। इस सैटेलाइट इमेज में फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा अर्ली बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयरों को रेप्लिका भी देखने को मिला। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो रेप्लिका का निर्माण किया गया था वो डेजर्ट के ऐसे हिस्से में बनाया गया ताकि इसे आसानी से स्पेस से देखा जा सके। और चाइना को पता है कि चाइना के ऊपर अमेरिका सैटेलाइटों की मदद से नजर रखता है और इस वजह से एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना इसे निर्माण करके एक तरीके से इनडायरेक्टली अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और साथ ही साथ अपने मिसाइल के ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से ऐसे प्रैक्टिस इससे पहले भी किया जा चुका है और साल 2019 के दिसंबर महीने में भी चाइना के द्वारा ऐसे मॉक टारगेटों को निर्माण करके उसे ध्वस्त करने का प्रैक्टिस किया गया था। तो ये जो DF-21D मिसाइल है ये असल में चाइना के PLA रॉकेट फोर्स के अधीन है और इनके इस्तेमाल लैंड बेस्ड टैक्टिकल लॉन्चरों के द्वारा किया जाता है। DF-21D मिसाइलों के लैंड बेस्ड वर्जनों के रेंज करीब 800 नॉटिकल माइल है और ये जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य समुद्री ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चाइनीज मीडिया में यह भी दावा किया जाता है कि DF-21 मिसाइलों में एंटी शिप कैपेबिलिटी को हासिल कराने के लिए MARV मतलब मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकलों का इस्तेमाल किया गया है। चाइना के द्वारा निर्माण किया गया और एक मिसाइल जो DF-26 के नाम से जाना जाता है, इसका रेंज करीब 2000 नॉटिकल माइल है और दोस्तों ये एक लंबे दूरी तक मार करने वाला ऐसा मिसाइल है जो एटलीस्ट कैरियर के आकार के बड़े जहाजों को तबाह करने में सक्षम है। दूसरी तरफ जब इस घटना को लेकर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के
स्पोक्सपर्सन को सवाल पूछा गया तो उनके तरफ से बयान दिया गया कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बना के मॉकअप ड्रिल का बात उठाया जा रहा है, उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों चलिए अब पीएलए के रॉकेट फोर्स और इसके दो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में जानते हैं। बेसिकली पीएलए के जो रॉकेट फोर्स है उसे 1985 में गठन किया गया था। इसे पहले सेकेंड आर्टिलरी फोर्स या फिर सेकेंड आर्टिलरी कोर के नाम से पहचाना जाता था और 31 दिसंबर 2015 के दिन सेकेंड आर्टिलरी फोर्स को पीएलए रॉकेट फोर्स में रीडिजाइन किया गया। दोस्तों चाइना के 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट ब्रांच के हिस्से के स्वरूप पीएलए रॉकेट फोर्स काम करता है, जिनमें पीपल लिबरेशन आर्मी मतलब पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी मतलब पीएलएएन और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स मतलब पीएलएएएफ भी शामिल है। दोस्तों पीएलए रॉकेट फोर्स के गठन के बाद साल 2015 से लेकर साल 2017 के दरमियान पीपल लिबरेशन आर्मी के ये जो रॉकेट फोर्स है इसके अंतर्गत करीबन 10 ब्रिगेड का गठन किया गया और इसमें कई तरीके के नए नवेले हथियारों को शामिल किया गया। इवन दोस्तों हर तरीके के मिसाइल के जिम्मेदारी और चाइना के परमाणु हथियारों को मिसाइल से दागने का जिम्मेदारी भी चाइना के इन रॉकेट फोर्स के पास है। दोस्तों चाइना की तरफ से जो मिसाइलों का परीक्षण फिलहाल किया जा रहा है उसे DF-21 और DF-26 मिसाइल के रूप में ही पहचाना जाता है। दोस्तों ये दोनों ही चाइना के लैंड बेस्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जहां पे DF-21D एक रोड मोबाइल बेस्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 800 से 910 नॉटिकल माइल है, तो वहीं पे DF-26 एक मल्टी रोल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 2000 से 2160 नॉटिकल माइल है। दोस्तों ये दोनों ही मिसाइल कन्वेंशनल और परमाणु दोनों हथियारों को ही लेके उड़ान भर सकता है और दोनों के पास ही समुद्री ठिकानों को ध्वस्त करने के अलावा जमीनी ठिकानों को भी ध्वस्त करने का क्षमता है। दोस्तों फिलहाल इन दोनों मिसाइलों में DF-21D अमेरिकी और नेटो देशों के जहाजों के खिलाफ वेस्टर्न पैसिफिक में सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों अमेरिका और नेटो के देशों के कई तरीके के जहाज वेस्टर्न पैसिफिक में ऑपरेट होता है जिनका असल मकसद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बरकरार रखना है। चाइना के द्वारा जब से साउथ चाइना के सी के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा बनाया गया है और अन्य देशों के ट्रेड रूट को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है, तब से ही इंटरनेशनल लॉ को बहाल करने के लिए और समुद्री सरहद को फ्री रखने के लिए वेस्टर्न पैसिफिक में नेटो के देशों के साथ साथ अमेरिका अपने तैनाती कर रहा है और इन तैनातियों के खिलाफ DF-21D मिसाइलों को सबसे खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऐसे मिसाइल बड़े संख्या में चाइना के पास है और चाइना इसका इस्तेमाल करके वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर किसी भी तरीके के जहाज को अपने मेन लैंड से ही निशाना बनाने में सक्षम है और इन मिसाइलों को अगर दागा नहीं भी जाता है तो लड़ाई जैसे सिचुएशन में इन मिसाइलों के कारण चाइना के मेन लैंड से काफी अधिक डिस्टेंस में दुश्मन के जहाज रहेगा, जबकि DF-26 मिसाइलों को इससे भी बड़ा खतरा के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल इन मिसाइलों को लेके बताया जाता है कि ये खाली एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाजों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है, मतलब अन्य देशों के छोटे छोटे जहाज जैसे कि डिस्ट्रॉयर, क्रूजर या फिर फ्रिगेट फिलहाल DF-26 के रेंज से बाहर है। रिपोर्ट के मुताबिक DF-26 चाइना के मेनलैंड से करीबन 1000 से 2100 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस के अंदर तैरने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे बड़े आकार के जहाज को डुबाने में सक्षम है। दोस्तों DF-21 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है जिसे साल 2015 में चाइना के तरफ से पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। लेकिन दोस्तों ये अब चाइना के बेड़े में सबसे अधिक मात्रा में डिप्लॉयड हुआ मिसाइल है और कम से कम चाइना के रॉकेट फोर्स के 5 ब्रिगेड में ऐसे मिसाइलों को चाइना के द्वारा डिप्लॉय किया हुआ है। इवन इन मिसाइलों को चाइना के तरफ से अपने कई सारे क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया है जिनमें नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल चाइना से लेके साउदर्न रीजन तक शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।